अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेबिट एक्सचेंज पे आपने किस तरह जो है डेमो ट्रेडिंग करनी है। तो गौर से सुनिए और सारे स्टेप्स फॉलो करें ताकि आप जो है एक तो अपने फ़ंड्स को डेमो फ़ंड्स को मैनेज कर पाएँ एंड देन एग्जीक्यूट ट्रेड्स और किस तरह जो है ना बेसिकली ओवरऑल जो है एप्लीकेशन को यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो आपने जो है प्ले स्टोर से जाके जो है अपनी बेबिट की जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर लेनी है और बेबिट जो है एक्सचेंज पे अपना अकाउंट बनाएं। मेरा रेफरल लिंक जो है वो यूज़ करके बना लें तो दोनों को बेनिफिट होगा। रेफरल लिंक जो है मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से यूज़ कर लें। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने ये अकाउंट बना लिया बेबिट एक्सचेंज पे, उसके बाद आपने एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसका अपना साइन इन करना है। जब आप साइन इन कर लेंगे तो इस तरह एक होम पेज आ जाएगा। ये जो है आपकी लाइव ट्रेडिंग है। यहाँ से आप क्या करेंगे, मोर पे क्लिक करेंगे और वहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ट्रेड वाले सेक्शन में आपको जो है डेमो ट्रेडिंग मिल जाएगी, ये रही। ठीक है जी, तो डेमो ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपका जो है अकाउंट शिफ्ट हो जाएगा डेमो ट्रेडिंग पे। ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। अब डेमो ट्रेडिंग में सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने एसेट्स को देखना है। जब आप नया अकाउंट जब लॉगिन करेंगे डेमो ट्रेडिंग में तो आपके पास USDT, USDC, बिटकॉइन और इथेरियम में एक कुछ बैलेंस पड़ा होगा। आपकी मर्ज़ी है, आप एज इट इज़ यूज़ करना चाहते हैं तो करें। मैंने फॉर ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कैलकुलेशन मैंने अपने सारे बैलेंस को जो है ना 1000 USDT पे जो है फ़िक्स कर दिया है, ताकि जो है आपकी लर्निंग आसान हो, कैलकुलेशन आसान हो और प्रॉफिट एंड लॉस को जो है ना ईजी सी जो है ना मैनेज कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी अमाउंट रख सकते हैं। 1000 मैंने खुद ही फ़िक्स की है ताकि फॉर लर्निंग पर्पसेस इट्स अप टू यू, आप इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जैसे अपनी मर्ज़ी से करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा जी, आपके जब ये फ़ंड्स एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस पर ऐड फंड्स, रिड्यूस फंड्स की दोनों ऑप्शन हैं। आप जितना चाहें इसमें फ़ंड्स ऐड कर सकते हैं, जितने चाहें फ़ंड्स को रिड्यूस कर सकते हैं। आफ्टर एडजस्टिंग द फंड्स मोस्टली जो है आपके एसेट्स में वो चीज़ें होंगी जो आपने ख़रीदी हैं या आपके पास पड़ी हुई हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास USDT पड़ा हुआ है। कुछ महीने पहले ट्रेड ली थी तो XPL एंड मोनेड जो है ये दो कॉइन्स पड़े हुए हैं जो कि मैं बेच चुका हूँ। सो लेट्स गो टू द ट्रेड सेक्शन। यहाँ से आप ट्रेड में आ जाएं। अच्छा जी, जब आप ट्रेड सेक्शन में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ सेक्शन नज़र आ रही हैं, जिनमें से सबसे टॉप पे तो सबसे स्पोर्ट लिखा हुआ है, फ्यूचर लिखा हुआ है, ऑप्शंस लिखा हुआ है। इनमें से सिर्फ आपने स्पोर्ट को जो है प्रेफर करना है, बाकी जो है चीज़ें हैं वो जो है हलाल नहीं है। तो आप सिर्फ स्पोर्ट ट्रेड करेंगे हम। और स्पोर्ट में आके आपने नेक्स्ट क्या सेलेक्ट करना है, आपका ये पेयर है, ट्रेडिंग पेयर है जो कि इस करंटली जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है वो है मोनेड कॉइन अगेंस्ट USDT। जितने भी क्रिप्टो करेंसी के पेयर्स हैं वो अगेंस्ट किसी स्टेबल कॉइन के होंगे। USDT हो सकता है, USDC हो सकता है। मोस्टली जो प्रोमिनेंट है वो USDT है, इसलिए आप USDT में ही ट्रेड करें। क्योंकि बहुत सारे जितने भी नॉर्मली सारे कॉइन्स हैं क्रिप्टो करेंसी के वो सारे USDT में के पेयर्स में आपको मिल जाएंगे। तो आपने यहाँ सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपने पेयर को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप स्पोर्ट में जब आएंगे तो स्पोर्ट के सारे पेयर्स आपके सामने लिस्ट डाउन हो जाएंगे। ये सारे सबसे ऊपर BTC है। ये अगर आपने करेंसी अपने स्टेबल कॉइन्स को किसी दूसरे में चेंज करना है वो पेयर है। और फिर एथीरियम है, ETH, हाइप है, HYPE। ये HYPE, ETH, BTC ये सारे इनको टिकर बोलते हैं। और असल में इनका प्रॉपर पूरा नाम BTC का जिस तरह बिटकॉइन है, लेकिन उसका शॉर्टकट कह लें कि आप उसको टिकर बोलते हैं। इसी तरह नीचे है सोलाना, SOL, ये बाकी सारे भी कॉइन हैं। तो आप जिनमें से कोई भी कॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम जो है मोस्टली ट्रेड करेंगे BTC में, इथीरियम में, और भी आप जो भी हलाल कॉइन्स हैं आप उनमें से कोई भी सेलेक्ट करके उसमें स्पॉट ट्रेड करेंगे। तो फॉर द टाइम बिंग हम जो है BTC और इथीरियम को फोकस करते हैं। कोई भी से एक सेलेक्ट कर लें आप उनमें से। तो आपने जो भी कॉइन लेना है या आप यहाँ पे सर्च बार में सर्च कर सकते हैं जो भी कॉइन। लेस से मैं सर्च करता हूँ मोनेड, जो कि
मैंने एक दफ़ा पहले प्रैक्टिस में लिया हुआ था। ये मोनेड आप सर्च करेंगे तो मोनेड आ जाए, जो भी कॉइन का नाम लिखेंगे आप, या उसका टिकर लिख दें या पूरा कॉइन का नाम लिख दें, तो आप जो है उस पर क्लिक करेंगे तो वो उसकी जो है बाय एंड सेलिंग की जो पेज है वो ओपन हो जाएगी। अब इसमें ये मेन पेज है, हर कॉइन का इसी तरह होगा। आपने क्या करना है, एक तो ये करंट प्राइस है जो करंट वैल्यू ट्रेड हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको रेड सेक्शन में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सेल ऑर्डर्स हैं, लोग जो बेचना चाह रहे हैं जिस प्राइस पे। और जो आपको ब्लू में नज़र आ रहे हैं ये बाय ऑर्डर्स हैं, जहाँ पे लोग किस वैल्यू पे ख़रीदना चाह रहे हैं। आपने जब बाय करना है तो आपने फ़ोकस करना है रेड वालों को, जब सेल करना है तो आपने फ़ोकस करना है ग्रीन पे। तो दैट मीन्स अगर आप लेट्स से मार्केट में आप अभी मेरे पास 1000 USDT पड़े हुए हैं, अभी मेरे पास 1000 USDT पड़े हुए हैं, तो अगर मैं परचेज़ करना चाहता हूँ, लेट्स से मुझे $100 का मोनेड टोकन बाय करना है, अगर मुझे फौरी बाय करना है तो मुझे जो रेड पे सबसे पहली वैल्यू नज़र आ रही है वो मुझे सेलेक्ट करके फौरी अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो कम ज़्यादा होंगी तो वह लिस्ट में आ जाएगी। लेट्स से मुझे $100 का अभी जो है मोनेड बाय करना है जो कि करंट वैल्यू 0.02056 है, तो मैं यहाँ पे 56 ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर इससे ज़्यादा होगी फिर भी फौरी एग्जीक्यूट हो जाएगा, या सेम होगी फिर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे $100 लिख दें और इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं। अब मैं बाय पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो है कॉइन बाय हो गए हैं। अगर आपने चेक करने हैं कितने बाय हो गए हैं, कितने हुए हैं, तो आप डायरेक्टली उसको सेल पे जाके चेक कर सकते हैं या एसेट्स में चेक कर सकते हैं। लेट्स सी, एसेट्स में देखते हैं तो मेरे पास इस टाइम 4859 जो है कॉइन बाय हो गए हैं। यही मैं सेम चीज़ सेल में जाके भी चेक कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने अगर सेल करना है तो मैं इसकी सेल टैब पे आके मैं देखूँगा यहाँ पे करंट वैल्यू कौन सा सेल ऑर्डर बाय ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं इसको बेचना चाहता हूँ तो मैं 0.02056 सेलेक्ट करूँगा, या कोई भी नीचे वाली वैल्यू, लेस से मैं यहाँ पे 2.05 कर देता हूँ। तो नीचे कोई भी होगी वो ऑटोमेटिक जो है ना, जो सबसे लेटेस्ट ऑर्डर है इस लिस्ट में उसके ऊपर एग्जीक्यूट करेगा बेस्ड ऑन क्वांटिटी। अब मेरे पास 4000 हैं, तो मैं जो है इस टाइम देखें ये क्वांटिटी शो हो रही है कितने कॉइन इस टाइम जो है परचेज़ के लिए लगे हुए हैं। तो मैं इसको 4000 कॉइन फौरी सेल हो जाएंगे 2.56 पे। मैं इसको 5 भी लिखूँ तो फिर भी 2.56 पे ही सेल होंगे। मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ये जनाब मेरे सारे कॉइन्स हो गए, ये देखें अवेलेबल बैलेंस 0 हो गया। इसको मैं बाय में जाऊँगा तो आपका जो है USDT फिर से 990.86 हो गए हैं। ये 100 क्यों नहीं 1000 क्यों नहीं रहे, इसमें आपकी एक ट्रेडिंग फ़ी कटती है बाय एंड सेल दोनों तरफ, जो कि एक्सचेंज रखती है, तो इसका आपने ज़रा जहन में रखना। अच्छा जी, ये सिंपल आपका बाय एंड सेल हो गया। सिंपली जो है डेमो ट्रेडिंग में आपने यही फ़ंड्स को आपने बाय एंड सेल करना है, लेकिन कब करना है इसके लिए आपको जो है टेक्निकल एनालिसिस की सीखने की ज़रूरत है, और वो कैसे करते हैं आप यहाँ से बेसिक जो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी डिटेल जो है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। अच्छा जी, बेसिकली आपने क्या करना है, यहाँ चार्ट्स पे आ जाएं। अब ये चार्ट्स में आपके डिफरेंट टाइम फ्रेम हैं, कैंडल स्टिक चार्ट बोलते हैं इसको। इसके लिए मैं अलग से आपको जो है दोबारा गाइड कर दूँगा, लेकिन अभी मैं टेम्परेरी जो है आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपने एक टेक्निकल एनालिसिस करना होता है, कैंडल स्टिक चार्ट को स्टडी करना होता है, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स ये ऊपर दिए हुए हैं इनको स्टडी करना होता है, इंडिकेटर्स डिफरेंट होते हैं उनको स्टडी करना होता है, मार्केट एनालिसिस करना होता है, सेंटिमेंटल एनालिसिस करना होता है, फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। तो खैर फ़िलहाल ट्रेनिंग के लिए आप सिर्फ यहाँ पे बाय सेल करके देखें और डिफरेंट चार्ट पे जो है डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे कैंडल स्टिक्स को ऑब्ज़र्व करें। बाकी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, वो भी यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन वो आगे का स्टेप है। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।